अस्सलामुअलैकुम। अली फ़ारूकी वॉइस में खुश आमदीद। औरतें मैके से कभी ये 3 चीज़ें मत लाना। इन 3 चीज़ों पर औरत हाथ लगा दे तो शौहर फ़ौरन मर जाता है। औरतों के लिए ख़ास वीडियो। नाज़रीन, आज की ये वीडियो औरतों के लिए बहुत ही ख़ास है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो कभी भी मैके से आप अपने ससुराल में लेकर मत जाना। अगर आप ये 3 चीज़ें मैके से ससुराल लेकर जाओगे तो आपकी और आपके शौहर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इन 3 चीज़ों की वजह से आपका बसा बसाया घर भी बिखर जाएगा। वो 3 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, जादू टूने का सामान। कुछ औरतें ये गलती कर देती हैं जो अपने शौहर या सास ससुर को अपने काबू में करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। जादू टूनों वालों के पास जाती हैं और उनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं, जब इसका उल्टा असर होता है तो ऐसी औरतों के शौहर या तो इंतकाल कर जाते हैं या वो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। एक बार एक औरत किसी अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए जिससे मेरा शौहर मेरी हर बात माने, मेरा शौहर मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर उस बाबा ने कहा, ये अमल तो सिर्फ़ और सिर्फ शेर के बाल पर होगा। बाल भी आप शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी तभी इसका असर होगा, वरना मैं आपका अमल नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर वो औरत उदास हो गई और अपनी एक सहेली के पास चली गई और सहेली को ये तमाम वाक़या बताया तो उसकी सहेली ने बताया कि काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। ऐसा करो कि रोज़ाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आया करते हैं वहाँ डालकर छुप जाया करो। कुछ दिनों के बाद शेर के सामने डालना शुरू कर देना। जब वो तुमसे गुल मिल जाए तो तुम आसानी से उसका बाल उखाड़ लेना। उसके बाद उस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो छुप कर शेर को गोश्त डालती रही। जब वो शेर उसका आदी हो गया तो उसने शेर के आगे जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। शेर उससे मिल चुका था। फिर एक दिन उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता शेर की गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मौका देकर उसने शेर का एक बाल उखाड़ लिया और फिर वो बाल लेकर बाबा के पास पहुंच गई। कहने लगी, बाबा मैं शेर की गर्दन से बाल उखाड़ लाई हूँ। बाबा ने हैरान होकर पूछा, कैसे लाई हो? तो उसने सारा वाक़या बयान कर दिया। सुनकर बाबा कहने लगा, क्या तुम्हारा शौहर इस शेर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? तुमने शेर को चंद दिनों में खिदमत करके अपना बना लिया। फिर तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है, उसकी तुम रोज़ खिदमत किया करो, फिर देखो वो कैसा तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत पानी हो उसकी खिदमत करो, ताकि जादू टोना इससे आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और आपके शौहर की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। अक्सर ऐसा देखा है कि कुछ लड़कियां शादी से पहले किसी गैर मर्द के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं। फिर उनके माँ बाप उनकी मर्ज़ी जाने बग़ैर किसी और के साथ शादी कर देते हैं। लेकिन वो लड़कियां शादी के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आती हैं। ऐसा करने से उनका घर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब आप इस जगह पर ख़ुद को रख कर देख लो। अगर आपका शौहर या फिर आपकी बीवी किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत से बात करता है तो सोचो आपके ऊपर क्या गुज़रेगी। आप इसको अपने साथ रखोगे, कोई भी नहीं रखेगा। इसलिए आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलकर अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी गैर मर्द का प्यार लेकर अपने ससुराल में मत जाना। ये नसीहत मर्दों के लिए भी है, वो भी ऐसा ना करें। कुछ मर्द भी शादी से पहले ऐसा करते हैं और फिर वो बाद में भी इसको जारी रखते हैं। इससे औरतों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए इन बातों से मर्द भी नसीहत हासिल करें। नंबर 3, ज़्यादा जहेज़। कभी भी किसी औरत को ज़्यादा जहेज़ या ज़्यादा पैसा लेकर मैके से ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद उसके शौहर और ससुराल वाले उसकी दौलत के आदी हो जाते हैं और वो लोग फिर हमेशा इसको तंग करते रहते हैं कि फ़लाँ चीज़ लेकर आओ, आज ये करो, आज वो करो।
आखिरकार नौबत वही आती है जो पिछली 2 निशानियों में हमने आपको बताया है। इसलिए आप इन 3 चीज़ों को ज़हन में रखें और इन 3 चीज़ों से परहेज़ करें, ख़ास तौर पर जादू टोने से। और जो मर्द हजरात हैं वो भी इस वीडियो से नसीहत हासिल करें। जब बात जादू टोने की आ ही गई है तो हम आपको एक वाक़या बताते हैं कि एक लड़की जिसकी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे और उनका एक लड़का भी था, वो माँ भी बन गई थी। इसका शौहर तो उसको शादी के बाद बेहद पसंद करता था और बेहद मोहब्बत करता था, इसकी बहुत इज़्ज़त करता था, इसका ख्याल भी रखा करता था। फिर जब उन्हें एक बेटा हुआ तो दोनों बहुत खुश थे, सब पहले जैसा चल रहा था। मगर 2 सालों के बाद शौहर बहुत मसरूफ़ रहने लगा, अपने काम में और अपनी बीवी से बातें भी ठीक तरह से नहीं करता था और बेटे से भी ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता था, बीवी का भी हाल चाल नहीं पूछता था। फिर इस बहन को बहुत ताज्जुब हुआ तो वो सोच व फ़िक्र में रहने लगी। इसका शौहर अचानक छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगता था, झगड़ने लगता था। फिर इस औरत को लगने लगा कि शायद किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी ने काला जादू किया होगा, तो इसको ऐसे वसवसे आने लगे। फिर वो परेशान रहने लगी। फिर उसने एक आलिम से रब्ता किया। उस आलिम ने फ़ौरन कहा कि आप पर काला जादू है और इसकी काट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस औरत ने इस आलिम से कहा कि ठीक है, इस जादू की काट कर दो। इस आलिम ने 10,000 रुपये मांगे तो उस औरत ने दे दिए और फिर 1 महीने के बाद सब ठीक हुआ और उसका शौहर अच्छा रहने लगा, इससे प्यार से बातें करने लगा। फिर वो औरत इस आलिम के पास जाकर शुक्रिया अदा करने जाती तो आलिम ने कहा कि तुम्हारे शौहर का तो जादू काट दिया है और अब तुम्हें क्या चाहिए। तो इस औरत ने कहा कि मेरे शौहर को मेरे काबू में करना है। तो आलिम ने कहा ठीक है, बहुत मुश्किल है मगर कर देंगे, मगर इस बार रकम ज़्यादा लगेगी। उसने 25,000 की मांग की तो उस औरत ने 25,000 जैसे तैसे जोड़ कर दे दिए। फिर अमल किया या नहीं किया वल्लाहु आलम, लेकिन शौहर का रवैया थोड़ा बदलता गया और नरम हो गया था। अब वो बीवी के लिए ऑफ़िस की छुट्टी लिया करता था। फिर बीवी भी खुश थी, शौहर भी खुश था। फिर 6 महीने तक सब अच्छा चलने लगा था। फिर अचानक उस औरत के शौहर की जॉब चली गई। फिर शौहर ने जॉब जाने की वजह पूछी तो बताया गया तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान हो गया है और तुम छुट्टियां भी बहुत ले रहे थे, इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया। फिर शौहर शराब पीना शुरू कर दिया, घर आकर झगड़ा करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। ऐसे रोज़ाना शराब पीने की आदत ने उसका जिगर ख़राब कर दिया और वो अब बीमार है, बहुत ख़राब हालत में है। तो इस औरत को लगता है कि इस जादू के अमल की वजह से ये सब हुआ। पता नहीं वो अमल करने वाला आलिम बाबा रूहानी अमल करता था या शैतानी अमल, मगर हमें ज़रूर इसे सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।